बड़े मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। ये शख्स का नाम है रामभद्राचार्य। ये अपने आप को साधु कहता है, लेकिन ये ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ, आंख नहीं है दोनों। उसके बाद भी ये देखिए किस तरह से कह रहा है कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। अपने आस्था को, भगवान को भी ये राजनीति में घसीट रहा है और मुलायम सिंह यादव और कांसी राम के मरने पर ये खुशियां व्यक्त कर रहा है। ये शख्स बहुत बड़ा आरक्षण विरोधी है। आप सब जानते हैं, चाहे इस देश का जो सवर्ण समाज है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, उसकी भूमिका संदिग्ध रही है और वो 90% लोगों के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार खासकर, उसके खिलाफ रहा है, चाहे भले ही वो 90% उसके धर्म के ही लोग क्यों ना हो। लेकिन आज मैं ये रामभद्राचार्य की बात इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिलने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स से जो खुलेआम आरक्षण का विरोध करता है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी के नेताओं के मरने की खुशियां मनाता है और जो सरेआम कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं सोचिए आरक्षण की किस तरह की चोरी हो रही है। 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 में इस देश के SC, ST, OBC और किसानों के IAS, IPS और IFS नौकरियों की जो चोरी हुई है, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो भी बताऊं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, एक एक करके लाया हूं और वो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट जाएंगे और वो उस शख्स से मिलेंगे जिसका नाम है रामभद्राचार्य, जो सरेआम मंचों से कहता है कि मर गए मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। ये रामभद्राचार्य है, इसी से मिलने वाले। तो सोचिए जो शख्स साधु के भेष में SC, ST, OBC के संवैधानिक अधिकार का विरोधी है, आप उसे साधु तो नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे साधु परमहंस। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इनको हिंदू मानते ही नहीं है, स्टालिन को हिंदू मानते ही नहीं है, मायावती जी को हिंदू मानते ही नहीं है, जबकि हम सब हिंदू हैं। इनको ये हिंदू, हम सिर्फ इनको वोट दे तो हिंदू हैं, लेकिन जब इनसे अपनी राजनीति करेंगे, CM PM बनेंगे, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो ये हमें मरने की दुआ करते हैं, ये हमारी जाति का एहसास दिलाते हैं। तो आप सोचिए, अब SC, ST, OBC को सोचना है कि जो आदमी मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसी राम साहब के मरने पर खुशियां मना रहा हो, आदिवासियों को लेकर भी इनका यही रवैया है, पेशाब करते हैं लोग उनके शरीर पर। तो सोचिए शिबू सोरेन को जेल में डालते हैं। तो अब इनको सोचना है। चौधरी चरण सिंह ने इसीलिए कहा था कि अगर मेरी मीडिया तारीफ करे तो मुझे अपने खिलाफ समझना। तो सोचिए आज प्रधानमंत्री रामभद्राचार्य से मिलेंगे, जो सरेआम, खुलेआम आरक्षण का विरोधी है, दलित, बहुजन, पिछड़े नेताओं के मरने की खुशियां मनाता है। और सोचिए किस तरह से देश में सबसे बड़ी आरक्षण की चोरी हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए राष्ट्र को चाहिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। संवैधानिक अधिकारों के तहत OBC 27%, SC 15%, ST 7.5%। इस रेशियो में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हम दलित, पिछड़ों को आगे आने से रोक रहे हैं। पिछले 2 सालों का EBS आरक्षण देखिए किस तरह से उसे लागू करके 10% पूरा कर दिया गया। सुदामा कोटा पूरी तरह से लागू है, वो दलित, पिछड़ों का हक मार रहा है। लेकिन ये आंकड़ा देखिए किस तरह से, सबसे बड़ा जो आंकड़ा है कि किस तरह से ये पूरा ग्राफिक्स देखिए। OBC 54, 61, 61, 54, 58, IS, SC 29, 28, 25, 30, 28, IPS, OBC। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो यहाँ लिखा गया। 2018 में 900 अपॉइंटमेंट थे। सिर्फ पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों में 4365 पद निकले थे, जिसमें 334 SC को मिला, 166 जो है ST को मिला और 695 OBC को मिला। और जबकि बाकी सारी सीटें जनरल में चली गई, EBS कोटा सहित, जबकि कायदे से 49.5% रिजर्वेशन है सेंट्रल पैनल में। उस हिसाब से 3365, सोचिए कितना हुआ, 6, 3, 9 और 1000 करीब 1100 सीटें होती हैं। सवाल है कि ये बड़ी चोरी, सोचिए 2000 कम से कम हमारी संख्या होनी चाहिए थी, तो आपके बच्चों की अधिकारों की चोरी हो रही है।
और आपके प्रधानमंत्री राम भद्राचार्य जैसे लोगों से मिलते हैं जाकर, जो सीधे सीधे आरक्षण के विरोधी हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए, देखना चाहिए, उनके आरक्षण की सीधे सीधे चोरी हो रही है। वहीं भारत का जो गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर जो स्टैंड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर अब लालू यादव, शरद पवार, प्रियंका गांधी, इन सब ने मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं कि भारत ने किस तरह से कूटनीति का बेड़ा गर्क कर दिया है, विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया, और इसमें भारत का सबसे ज्यादा नुकसान है। और मोदी अपने हितों के लिए, अपनी पार्टी के हितों के लिए, देश के हितों से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति थी वो खाड़ी देशों के साथ खड़ा होना था, उससे चीन को मदद नहीं मिलती, लेकिन पेगासस का मुद्दा छुपाना है इसीलिए। और 50 की उम्र पार होते ही पुलिसकर्मियों को थमा देंगे रिटायरमेंट। यूपी पुलिस में 50 के बाद पुलिसकर्मी रिटायर होंगे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि चुन चुनकर SC ST OBC के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। जयकी यादव ने यह सबसे बड़ा सवाल उठाया है। और आरक्षण को लेकर दिलीप मंडल ने सारा अधिकार ये सवाल उठाया। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल को फॉलो करना चाहिए। और सोचिए, पिछले 18, 19, 20, 21, 22, 23 पिछले 6 सालों में 1000 से ज्यादा IAS, IPS और IFS पदों की चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। दिलीप मंडल फांसी की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1000 पदों की चोरी की है? तो ये सबसे वो वही लोग हैं जो राम भद्र के समर्थक हैं, उनके कम्युनिटी से हैं। और सोचिए किस तरह से राम भद्र, जो सरेआम बहुजन समाज के नेताओं की मरने की खुशियां मनाता है, और हम बोल भी नहीं सकते अपने संवैधानिक अधिकार के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है आज का कि क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी अब जगेंगे? 1000 IAS पदों की अधिकारियों की पदों की चोरी हो चुकी है बहुजन समाज का, वो कब तक जगेंगे आपको तय करना है। धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो, इससे आपका नुकसान होता है, नेता का नहीं। सोचिए प्रियंका गांधी, तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो रास्ते पर आ रहे हैं। उन्होंने भले OBC को टिकट न दिया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे आते ही जाति जनगणना कराएंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी धीरे धीरे पार्टी को बदल रहे हैं। प्रियंका ने साफ साफ कहा है, अब से पहले तमाम मनुवादी नेता कहते थे कि जाति के नाम पर वोट देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने पहली बार लकीर खींची और कहा है कि धर्म के नाम पर वोट देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी कि किस तरह से 1000 से ज्यादा पदों की चोरी हुई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और आपको इन खबरों के साथ डटे रहने होगा। और कुछ और बातें जो मैं बताऊंगा, और इस खबर को लेकर फिर से भी बात करूंगा मैं, किस तरह से इस देश में IAS के पदों की चोरी हो रही है। 1000 पदों की चोरी हुई है, और सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद। सवाल है कि ऐसे में हमारे जो बहुजन नेता हैं, जो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, ये लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या इनको पता भी है या नहीं पता है? ये सबसे बड़ा सवाल है तमाम बहुजन नेताओं से। आखिर SC ST OBC की राजनीति किस आधार पर होगी? क्यों लोग आपको वोट देंगे जब आप उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत भी नहीं है? एक तरफ राम भद्राचार्य जैसा आदमी है जो अपने आप को साधु कहता है, जिसका बीवी बच्चा नहीं होगा, आंख तक नहीं है, वो अपने संविधान के, अपने समाज के लिए संविधान से अलग हटकर बात करता है, असंवैधानिक बात करता है, वो उनके अधिकारों को छीनता है और साधु बनकर। और एक हमारे समाज के नेता हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो बोल ही नहीं रहे, या तो उनको जानकारी नहीं है, या उनको बताने वाले नहीं है, या बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए वो चिंतित नहीं है। नेता का मतलब होता है मैं जानता हूं SC ST OBC किसान समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप राजनीति में, आपको वोट देता है, तो आपकी संवैधानिक अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है कि उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए बोले। और धीरे जाते जाते ये देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में BSP अपनी ताकत दिखा रही है, और गोंडवाना से गठबंधन है, और दाऊ राम रत्नाकर बड़े नेता हैं, वो भी इनका ये जो है रोड शो है नामांकन से, तो पाम विधानसभा से उनके विधायक हैं। और दाऊ राम रत्नाकर अपने आप में एक बड़े नेता हैं, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा था। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है किस तरह से आरक्षण की चोरी हुई है, ये बड़ी खबर है। तो सोचिए 1000 से ज्यादा IAS की चोरी हुई है, 1000 से ज्यादा IAS की चोरी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो मान्यवर कांसीराम साहब, और आपको बता दें कि माननीय कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव के मरने की खुशियां मनाता है। उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो जातिवाद
बढ़ाता है, उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो साधु के भेष में संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बोलता है, उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो साधु तो कतई नहीं है। ये बहुजन समाज को सोचना है कि उनका साधु भी उस समाज के हक अधिकार की बात करता है और हमारे नेता नहीं बोल रहे हैं। आंकड़ा आया है राज्यसभा में, सरकार ने कहा है, संसद का आंकड़ा है कि 5 सालों में SC ST OBC के 1000 से ज्यादा IAS IPS और IFS पदों की चोरी हुई है। आप कल्पना कीजिए जब UPSC में इस तरह की चोरी हो रही है तो A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप में और बाकी नौकरियों में किस तरह की चोरी हो रही होगी। आप जब मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं, तो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपकी नौकरियां छीनी जा रही है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे आपको उठाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC क्लेम करते हैं और उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो शख्स सरेआम आरक्षण का विरोधी है। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, तेजस्वी यादव हो, इनको टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, ये लोग सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो। सवाल है कि बहुजन समाज के नेता जब आपकी नौकरी, रोजी रोटी, व्यापार पर नहीं बोलेंगे तो ये लोग क्यों राजनीति करते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, उनका साधु भी उस समाज के हक अधिकार के लिए सजग है। हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी। अभी तक मैंने ट्वीट नहीं देखा, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज में अगर दिलीप मंडल जैसा पत्रकार न हो, जैकी यादव न हो, प्रियांशु कुशवाहा जैसे न हो, प्रीत अंबर जैसे लोग ना हो और तमाम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल ना हो, रतन लाल ना हो, लक्ष्मण यादव ना हो, तो मुझे तो एक अकाल लगता है। पता नहीं हमारे पॉलिटिकल नेताओं को जानकारी भी है कि नहीं है, नहीं है तो उनको कम से कम एक शख्स को फॉलो कर ले, दिलीप मंडल को, उनको तमाम संवैधानिक अधिकारों को जो चोरी हो रही है उसका पता चल जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोगों को गांठ, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के, अल्पसंख्यक समाज के, जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं इसका मतलब आप सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार है SC ST OBC के रूप में और इन सब का हक अधिकार सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ संविधान में SC ST के रूप में। और इनके हक अधिकारों के लिए अगर सबसे ज्यादा सचेत और जागरूक इस देश का कोई नागरिक है तो उस शख्स का नाम है दिलीप मंडल और आप उसको फॉलो कर लीजिए और उससे आपको पता चलता रहेगा। तो सोचिए, पिछले 6 सालों में 1000 IAS IPS IFS की चोरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो शख्स अपने आप को साधु कहता है लेकिन दिन रात बहुजन समाज के महापुरुषों के मरने की खुशियां मनाता है। ये ऑडियो सुना होगा आपने। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने फिर से हमला शुरू कर दिया है फिलिस्तीन पर, लेकिन यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया है, शांति वार्ता के पक्ष में वोटिंग की है। 14 मात्र छोटे छोटे देश, अमेरिका को छोड़ दे, जो इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने वॉकआउट किया है, वोटिंग नहीं किया, लेकिन भारत के जो प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों देश आपस में बातचीत करें, वहां जल्दी शांति बहाली हो। लेकिन वोटिंग नहीं की है भारत ने और वॉकआउट किया है। 45 ऐसे देश हैं जिन्होंने वॉकआउट किया है और इसको लेकर भारत में जो विपक्षी नेता है वो मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि भारत ने शांति पक्ष के लिए वोटिंग नहीं की है। उसके बाद लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी और अपना हित बचाने के लिए देश के हितों की तिलांजलि दे रहे हैं, वो पेगासस से बचना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे लोग लिख रहे हैं। रवीश कुमार ने लिखा है, शरद पवार ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने, नरेंद्र मोदी की जो नीति है वो विदेश नीति से मैच नहीं खाता है। तो भारत में लालू यादव ने कहा है कि हमेशा भारत मजलूमों के साथ, शोषित वंचितों के साथ खड़ा रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा नहीं होता है तो खाड़ी देश हमसे दूर चले जाएंगे, जो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, और आर्थिक रूप से हमारा बहुत नुकसान होगा क्योंकि खाड़ी देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी। किस तरह से आज राम भद्राचार्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं, जो शख्स संघी है, जो शख्स आरक्षण विरोधी है, जो शख्स बहुजन नेताओं, महापुरुषों की मरने की खुशियां मनाता है। और वहीं पिछले 18 से लेकर 23 तक लगभग 1000 IAS IPS और IFS पदों की चोरी हुई है और इजराइल जो है वो घिर गया है। फिलिस्तीन को चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया ने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है
और इजराइल पर इतनी बमबारी अब बढ़ गई है, इजराइल पर भी रॉकेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इजराइल गाजा पट्टी में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री का भद्राचार्य से मिलना कितना सही है, जो बहुजन नेताओं की मरने की कामना करता है। और इन 1000 पदों की चोरी पर बहुजन नेता कब मुंह खोलेंगे, कब आंदोलन होगा, कब आप सर पर आएंगे, क्या आपके बच्चों को लाचार बेबस बना देंगे? और फिलिस्तीन और इजराइल पर भारत का जो न्यूट्रल पक्ष है उससे आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।